मझधार में फंसी गठबंधन की नाव को पार लगाने के लिए अब लालू प्रसाद यादव ने एक्शन लिया है। लालू यादव ने सबसे पहले सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करने का जो आदेश दिया है, उसके बाद एक पत्र सामने आया है जिसमें सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आपको बताते हैं कि बिहार के महागठबंधन की सरकार को पिछले कुछ दिनों से जो ग्रहण लगा हुआ था, उस ग्रहण को अब दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद में लालू प्रसाद यादव का जो पत्र है वो सामने आया है। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पत्र को जारी किया है। कारण बताओ नोटिस दिया गया है। सुधाकर सिंह, बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार बिहार में घूम घूम कर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कृषि कानून और किसानों के मुद्दे पर सुधाकर सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार जो वादा किए हैं, जो कृषि रोड मैप की बात वो करते हैं, वो बिल्कुल जमीन पर नहीं है, धरातल पर कहीं नहीं है, केवल कागजों में है। सुधाकर सिंह लगातार कह रहे हैं कि अगर बिहार में नीतीश कुमार को टेकुआ की तरह सीधा किया जा सकता है, और ये तमाम बातें सुधाकर सिंह तब कह रहे हैं जब बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार में रार मची हुई है। जेडीयू के तमाम नेता लगातार सुधाकर सिंह पर कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव को घेर रहे थे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साफ साफ बता दिया था, और अब तेजस्वी यादव को लग रहा था कि सरकार चलाना अब उनके बस की बात नहीं है अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह का ही प्रकरण अभी इस कदर विवादों में था कि आरजेडी कुछ एक्शन ले, उसके बीच में ही चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल उठाकर आरजेडी को चारों खाने चित कर दिया। आरजेडी हर जगह फंस गई। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के अपने भी सवाल उठाने लगे। समाधान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार से जब यह सवाल पूछा गया कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जब रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं तो पूरे देश में बवाल मचा होगा। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ शब्दों में तेजस्वी यादव और राजद को चेतावनी दे दी थी। इसके बाद यह कहा जा रहा था कि अब सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तेजस्वी और राष्ट्रीय जनता दल जीत पे अड़ी हुई थी, लेकिन अब तेजस्वी को यह एहसास हो गया कि नीतीश कुमार अब कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। जेडीयू के जो नेता हैं वो लगातार तेजस्वी यादव से सवाल पूछने लगे, बयानबाजी तेज हो गई। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव को लेकर अब तंज कसे जाने लगा। जेडीयू ने तेजस्वी यादव और उनके माता पिता के शासनकाल पर सवाल उठाने लगा। जेडीयू के जो नेता है वो लगातार पूछ रहे थे तेजस्वी यादव की शिक्षा क्या है, उनके माता पिता के शासनकाल में किस तरीके से बिहार में हो रहा था। तो अब आरजेडी को यह लगा कि अगर वो इस वक्त अगर नहीं संभले तो आगे मुश्किल हो जाएगा, और इसके लिए अब सुधाकर सिंह को बलि का बकरा बनाया गया। सुधाकर सिंह पर पहले कार्रवाई की बात की गई, और सबसे पहले जो एक्शन है वो सुधाकर सिंह पर किया गया है। एक नोटिस जारी किया गया है और कहा गया है कि अगर 15 दिनों के अंदर आपका जवाब नहीं आता है और 15 दिनों में आप हमें बताएं कि आपने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, तो क्यों नहीं आपके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये सवाल है। आपको बता दें कि जब सुधाकर सिंह को आरजेडी ने नीतीश कुमार के दबाव में जब सुधाकर सिंह को मंत्रिमंडल से हटाया था, उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज हो गए थे। काफ़ी दिनों तक प्रदेश कार्यालय नहीं आए थे, काफ़ी मान मनोबल के बाद लौट के आए हैं, और अब तो सुधाकर को नोटिस भेजा गया है। देखना है, हालांकि जो नोटिस भेजा गया है वो जगदानंद सिंह ने नहीं दिया है, अब्दुल बारी सिद्दीकी के हाथों भेजा गया है। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के द्वारा यह लिखित पत्र भेजा गया है लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर। इसका असर दिख रहा है कि राजद के अंदर जो विवाद है वो मचा हुआ है। पार्टी जगदानंद सिंह और सुधाकर सिंह के इस मामले पर अब सीधे तौर पर लालू यादव के फैसले के साथ चल रही है, और लालू ने फैसला ले लिया है, तेजस्वी यादव ने फैसला ले लिया है कि अब गठबंधन को चलाना है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार तेजस्वी यादव को चलाना है मिलकर, और ऐसे में कुर्बानी अगर देने की जरूरत पड़े तो आरजेडी अब पीछे नहीं हटेगी। हालांकि पत्र जारी किया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होगा वो देखना होगा। फिलहाल जेडीयू के नेताओं को थोड़ी सी राहत जरूर दिया गया है कि अब, क्योंकि चर्चा ये भी थी कि नीतीश कुमार का भी मन अब आरजेडी नेताओं से भरने लगा है। इसी बीच नीतीश को खुश करने के लिए आरजेडी ने यह फैसला लिया है कि सुधाकर सिंह के मामले में सुधाकर सिंह को नोटिस भेजा जाए, जिससे ये बताया जा सके कि अब भाई राजद ने
अपने नेताओं पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। जो भी गठबंधन के खिलाफ बोलेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो जेडीयू के जो बड़े नेता लगातार ये बातें कर रहे थे कि आखिर सुधाकर पर कब कार्रवाई होगी, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, तो वो कार्रवाई शुरू हो गई है। ये शुरुआत है। देखना है कि गठबंधन को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव आगे क्या कुछ करते हैं।